तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपर्ट सिस्टम, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम कवर करेंगे, वो भी हैंड रिटन नोट्स के साथ। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स ऐसे ही फ्री में मिलेगा। व्हाट इज एक्सपर्ट सिस्टम? अब बात करते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब देखो, एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसा एआई प्रोग्राम होता है जो ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम देखते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेफिनेशन जो कि आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। एन एक्सपर्ट सिस्टम इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम दैट यूजेस नॉलेज एंड इंटरफेस procedures to solve problems that normally require human expertise। अब सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एक्सपर्ट सिस्टम एक एआई बेस्ड सिस्टम होता है जो किसी एक्सपर्ट इंसान की नॉलेज का यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। यानी सिस्टम ऐसा डिसीजन लेने की कोशिश करता है कि जैसे कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर या इंजीनियर या टीचर लेता है, और ये सिस्टम ऑलरेडी स्टोर्ड नॉलेज और रूल्स का यूज करता है। मतलब जो पहले से ही इसमें डेटा और नॉलेज स्टोर्ड होता है उसका ये यूज करता है। अब दोस्तों, यहाँ नॉलेज का मतलब है इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स, और इंटरफेस प्रोसीड्यूर का मतलब है लॉजिकल रूल्स लगाकर डिसीजन लेना। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जैसे हॉस्पिटल में एक्सपर्ट सिस्टम पेशेंट के सिम्टम्स देखकर डिसीज को सजेस्ट कर सकता है। आई होप फ्रेंड्स आपको एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इन्हें अच्छी तरीके से लिखाना। बेसिकली 3 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। नॉलेज बेस जो कि फर्स्ट है, एंड सेकंड है इंटरफेस इंजन, एंड थर्ड है यूजर इंटरफेस, जिसमें से हम पहला देखेंगे। बात करते हैं नॉलेज बेस की। इट स्टोर्स फैक्ट्स, रूल्स एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक डोमेन। अब इसका मतलब है कि नॉलेज बेस सिस्टम का डेटा स्टोर पार्ट होता है। मतलब जो नॉलेज बेस सिस्टम का डेटा होता है वो स्टोरेज पार्ट होता है, और इसमें फैक्ट्स, रूल्स और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। एंड यहाँ डोमेन का मतलब किसी स्पेसिफिक फील्ड से है, जैसे मेडिकल या बैंकिंग। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब मान लो अगर सिस्टम मेडिकल फील्ड का है तो उसमें डिसीज, सिम्टम्स और मेडिकल की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, तभी तो वो काम कर पाएगा। तो ये था हमारा नॉलेज बेस्ड सिस्टम। एंड अब आता है इंटरफेस इंजन। इट प्रोसेसेस द नॉलेज एंड अप्लाइज लॉजिकल रूल्स टू मेक डिसीजंस। अब इसका मतलब है दोस्तों कि इंटरफेस इंजन सिस्टम का थिंकिंग पार्ट होता है। ये स्टोर्ड नॉलेज को प्रोसेस करता है और लॉजिक यूज करके डिसीजन लेता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो अगर पेशेंट को फीवर या कफ है तो इंटरफेस इंजन रूल्स अप्लाई करके पॉसिबल डिसीज आइडेंटिफाई करेगा। एंड अब हमारा थर्ड पॉइंट है यूजर इंटरफेस। इट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द एक्सपर्ट सिस्टम। अब गाइज, यूजर इंटरफेस यूजर और सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन करवाता है, और यही पार्ट होता है वो जहां यूजर इनपुट देता है और आउटपुट देखता है। अब ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप किसी भी वेबसाइट या स्क्रीन, मतलब वेबसाइट की स्क्रीन पर जब यूजर क्वेश्चन करता है और एंटर करता है, तो वही प्रोसेस होता है इसमें भी। एंड अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है द यूजर प्रोवाइड्स इनपुट और प्रॉब्लम। अब इसका मतलब है कि सबसे पहले यूजर अपनी प्रॉब्लम सिस्टम को देता है। एंड अब हमारा सेकंड पॉइंट है द सिस्टम चेक्स द नॉलेज बेस। इसका मतलब है कि सिस्टम स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को चेक करता है। ये देखता है कि सिमिलर प्रॉब्लम्स पहले से स्टोर है या नहीं। एंड अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द इंटरफेस इंजन अप्लाइज रूल्स एंड लॉजिक। अब इसका मतलब है कि इंटरफेस इंजन लॉजिकल रूल्स यूज करके डिसीजन बनाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द सिस्टम जनरेट्स द फाइनल सोल्यूशन ऑफ एडवाइज और एडवाइस। अब इसका मतलब है कि फाइनली सिस्टम्स आंसर या सजेशन देता है। जैसे सिस्टम खुद बोल सकता है आपको कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई बीमारी हुई हो। तो अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें भी हम देख लेंगे अच्छी तरीके से। हमारा फर्स्ट पॉइंट है हाई डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इसका मतलब है ये सिस्टम अच्छे डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि सिस्टम एक्सपर्ट नॉलेज यूज करता है तो ये कैपेबिलिटी तो आएगी ना। एंड अब हमारा सेकंड पॉइंट है फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका मतलब है ये क्विकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जैसे कंप्यूटर सेकंड्स में डेटा प्रोसेस कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। अब इसका मतलब है ये हर बार ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी का रिजल्ट देता है।
एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्क्स विद लार्ज नॉलेज डेटाबेस। अब इसका मतलब है ये बहुत लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन हैंडल कर सकता है। अब यहाँ डेटाबेस मतलब है ऑर्गेनाइज डेटा कलेक्शन। जैसे मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम में थाउजेंड्स ऑफ डिसीजेज यानी बीमारियां होती हैं जिसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हैं, अगर आपके एग्जाम में आ जाएं तो आप लिख सकते हैं ये सब और आपको समझ में भी आएगा कि एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। इसलिए मैंने सारा कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर लिखा है जिससे आपका टॉपिक भी कवर हो जाए और आपका एक तरीके से क्वेश्चन भी। तो हमारा फर्स्ट एडवांटेजेस है प्रोवाइड्स क्विकली सोल्यूशन। अब इसका मतलब है कि ये आंसर को फास्ट प्रोवाइड करता है, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में ये क्विक सजेशन यूजफुल होते हैं इसके। सेकंड पॉइंट है रिड्यूसेस ह्यूमन इफेक्ट। इसका मतलब है ये ह्यूमन का काम कम करता है, मतलब एक्सपर्ट्स को हर स्मॉल प्रॉब्लम्स मैनुअली सॉल्व नहीं करनी पड़ती। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबल ऑल द टाइम। अब इसका मतलब है ये सिस्टम 24 आवर्स अवेलेबल रहता है और इसमें ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह रेस्ट की जरूरत भी नहीं होती। एंड अब बात करते हैं इम्प्रूव डिसीजन एक्यूरेसी। ये एक्यूरेट डिसीजन देने में हेल्प करता है क्योंकि दोस्तों ये सिस्टम लॉजिकल रूल्स और स्टोर्ड नॉलेज यूज करता है, इसलिए ये एक्यूरेट डिसीजन देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एंड अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। इन्हें भी देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं फिर वीडियो खत्म हो जाएगी हमारी। कैन नॉट थिंक लाइक ह्यूमंस। अब इसका मतलब है कि ये ह्यूमन ब्रेन की तरह नेचुरली नहीं सोच सकता एंड क्योंकि ये सिर्फ प्रोग्राम्ड रूल्स को फॉलो करता है। एंड अब बात करते हैं लिमिटेड टू स्टोर्ड नॉलेज पॉइंट की। तो इस पॉइंट का मतलब है ये सिर्फ वही नॉलेज यूज कर सकता है जो ऑलरेडी स्टोर्ड है और ये नई अननोन सिचुएशन में सिस्टम कंफ्यूज हो सकता है, मतलब कोई नया सिचुएशन या कोई नई प्रॉब्लम आ जाए तो ये कंफ्यूज हो सकता है अगर इसके स्टोर डेटा में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं है तो। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू डेवलप। इसका मतलब है एक्सपर्ट सिस्टम बनना, मतलब एक्सपर्ट सिस्टम बनाना डिफिकल्ट और कॉस्टली होता है क्योंकि दोस्तों एक्सपर्ट की नॉलेज कलेक्ट करना और सिस्टम डिजाइन करने में टाइम लगता है। एंड अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैन नॉट हैंडल अनएक्सेप्टेड सिचुएशन इफेक्टिवली। इसका मतलब है ये अनएक्सेप्टेड सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाता, मतलब अगर दोस्तों कंप्लीटली न्यू प्रॉब्लम या कोई नई सिचुएशन आ जाए तो ये रॉन्ग रिजल्ट भी दे सकता है क्योंकि वो राइट डेटा इसके अंदर स्टोर होता नहीं है, इसलिए ये नई प्रॉब्लम या नई सिचुएशन में फंस सकता है। अब इसकी एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन के आंसर की, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। एक्सपर्ट सिस्टम एक एआई बेस्ड सिस्टम है जो ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, लेकिन मेन कंपोनेंट्स हैं इसके नॉलेज बेस, इंटरफेस, इंजन और यूज़र इंटरफेस, मतलब इसके जो मेन कंपोनेंट्स मैंने बताए थे। एंड ये फास्ट और एक्यूरेट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये ह्यूमन की तरह नेचुरली थिंक नहीं कर सकता, मतलब ह्यूमन की तरह नेचुरली नहीं सोच सकता। एंड एक पॉइंट और बता रहा हूँ मैं, एक्सपर्ट सिस्टम मेडिकल, बैंकिंग और बिजनेस फील्ड में बहुत यूजफुल होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक्सपर्ट सिस्टम आखिर होता क्या है, और मैंने हैंडरिटन नोट्स के साथ समझाया, इसलिए आपको एग्जाम में भी प्रॉब्लम ना हो, जब आ जाए तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, इसलिए इसको नोट भी कर लेना अपनी नोटबुक में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि ऐसे ही पूरे सिलेबस की वीडियोस आने वाली हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट की। एंड ना केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बल्कि कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, ये सब टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, मतलब ये सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट आपके सेमेस्टर एग्जाम या नॉर्मल एग्जाम के लिए होते हैं। कमेंट करें आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स में हमें पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। एंड लाइक कर देना वीडियो को और एक कमेंट कर सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।